हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे ई पेमेंट्स, जिसमें हमने देखा था कि ई पेमेंट्स होता है क्या, उसका इंट्रोडक्शन। फिर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ ई पेमेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सिक्योरिटी रिस्क ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, कि जो हम ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं उसमें कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। सो सिक्योरिटी रिस्क बोले तो कि अपन ई कॉमर्स का यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं है वाइडली सेफ है, इसके भी कुछ रिस्क हैं। ठीक है, सिक्योरिटी में तो वो अपन देखेंगे वन बाय वन। सो इसका सबसे पहले देखते हैं, सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स आर द पोटेंशियल थ्रेट्स। मींस ये क्या होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क आर पोटेंशियल थ्रेट्स होते हैं एंड वल्नरेबिलिटीज दैट कैन हार्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सिस्टम्स एंड सेंसिटिव डाटा। कि अपना जो सेंसिटिव डाटा है, अपने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं या अपना जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको हार्म करें, तो वो हो गया सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, अब मेजर सिक्योरिटी रिस्क या टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक ही है कि कौन कौन से सिक्योरिटी रिस्क है या कौन कौन से थ्रेट्स हैं। सो इनको देखते हैं वन बाय वन। सो पहला जो थ्रेट है वह है डेटा थीफ्ट, मींस डेटा की चोरी हो गई बीच में। सो अनऑथोराइज एक्सेस टू कॉन्फिडेंशियल डेटा। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कि अपनी जो पर्सनल या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह है उसको कोई अनऑथोराइज एक्सेस उसको चुरा लिया, ठीक है, उसको एक्सेस कर लिया, तो वो हो गया था डेटा थेफ्ट। तो इसमें शॉर्ट में आ जाता है कि डेटा थेफ्ट क्या होता है, कि कोई अनऑथोराइज यूजर आपके डेटा को चोरी कर रहा है, ठीक है, उसका यूज कर रहा है। अब इसमें कौन कौन सा डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा भी हो सकता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। ठीक है, अब सेकेंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिस्क होती है या सेकेंड टाइप्स ऑफ थ्रेट्स होते हैं, वो कौन से अपने डेटा के लिए, वो आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, कि किसी चीज की या किसी पर्सन की आइडेंटिटी उसने थीफ्ट कर लिया, स्टील कर लिया। ठीक है, सो स्टीलिंग यूजर्स आइडेंटिटी टू परफॉर्म इलीगल ट्रांजेक्शंस। ठीक है, कि कोई इलीगल ट्रांजेक्शंस वगैरह करने के लिए हमने किसी की पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट कर ली। ठीक है, उसका नेम, डेटा, उसके नंबर वगैरह, तो वो होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर थर्ड टाइप का थेफ्ट है वो क्या है, पेमेंट फ्रॉड। ठीक है, कि जो अपना पेमेंट है वही फ्रॉड हो गया है, उसका मिसयूज कर रहे हैं। सो मिस यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स डिटेल्स। ठीक है, जैसे हो गया अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन हो गए, कि हमने भेजा किसी को, भेज किसी को, जैसे ओटीपी वगैरह आ जाते हैं, हम किसी को बता देते हैं, तो वो कौन सा होता है, पेमेंट फ्रॉड। फिर होता है हैकिंग। कौन सा हैकिंग, हैकिंग में क्या होता है, इलीगल एक्सेस टू सिस्टम्स और वेबसाइट्स। ठीक है, कि कोई वेबसाइट है, कोई सिस्टम है, उसका इलीगली एक्सेस कर रहा है, तो वो चीज होगी उसकी हैकिंग, कि हैक हो गया। इसमें क्या होता है, डेटा कैन बी मॉडिफाइड और स्टोलन। कि जो डेटा है उसको या तो वो जो यूजर होता है या जो हैकर होता है या तो उसको मॉडिफाई कर देगा या उसको चेंज कर देगा या उसको चुरा लेगा। ठीक है, जैसे कोई भी अपनी सोशल मीडिया साइट्स हो, अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स हो या और भी कुछ पर्सनल डिटेल्स हो, उसको वो इलीगली हैक कर लिया और उसका मिसयूज कर रहा था, वो हो गया हैकिंग। फिर फिफ्थ टाइप का थ्रेट है वो कौन सा है, फिशिंग अटैक्स। क्या, फिशिंग अटैक्स। इसमें क्या होता है, फेक ईमेल्स और वेबसाइट्स टू ट्रिक यूजर्स इनटू गिविंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। कि कोई फेक ईमेल्स या कोई वेबसाइट वगैरह आ गई, अब जैसे यूजर उसको ओपन करेगा, क्लिक करेगा, ठीक है, वो उसकी जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टील कर लेगा, चुरा लेगा, तो वो होता है फिशिंग अटैक। ठीक है, जैसे आ जाती है आजकल ईमेल आ गई, कोई मैसेज आ गया, कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे, जैसे ओपन करोगे, तो आपके जितना भी डेटा वगैरह है वो लॉस्ट हो जाएगा, तो होता है फिशिंग अटैक्स। ठीक है, फिर होता है मालवेयर अटैक्स। कौन सा, मालवेयर अटैक्स। इसमें क्या होता है, हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक जैसे वायरस, स्पाई वायरस, रेजनोवेयर। ठीक है, कि जो वायरस वगैरह होते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या पूरे डेटा को लॉस्ट कर दें, तो वो होता है मालवेयर अटैक्स। ठीक है, फिर सेवन टाइप हो गया वो कौन सा है, मैन इन द मिडल अटैक। क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक। इसमें क्या होता है, इंटरसेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। कि जो बायर और सेलर के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई बीच में आकर कोई और बात कर रहा है। ठीक है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ और वो मेरे से बात कर रहा है, बट बीच में हम दोनों से और कोई बात कर रहा है और मैं जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह वो उसको बता रहा हूँ, तो उसका मिसयूज कर लेगा, तो होता है मैन इन द मिडल अटैक। फिर अपना एट्थवा क्या बोलते हैं, जो मेजर सिक्योरिटी रिस्क है वो क्या है, डेनियल ऑफ सर्विस या डीओएस अटैक। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, अपने को पूछ लेता है डोस क्या होता है। सो ये होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है, ओवरलोडिंग सर्वर्स टू स्टॉप वेबसाइट सर्विसेज। ठीक है, कोई जो वेबसाइट की सर्विसेज वगैरह वो सारा स्टॉप हो जाता है वर्किंग उन सबका, तो वो होता है डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, अब अपन देखते हैं इंपैक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। कि जो सिक्योरिटी रिस्क वगैरह हैं तो इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है इससे। सो फर्स्ट क्या हो गया, फाइनेंशियल लॉसेस। कि अपना जो डेटा, मनी वगैरह, जैसे अपनी मनी है उसका लॉस। ठीक है, सेकंड वन हो गया लॉस ऑफ कस्टमर ट्रस्ट। कि इफ आप किसी वेबसाइट है, कोई ऐप है, आप उस पर ट्रस्ट कर रहे हो और उसमें अगर सिक्योरिटी रिस्क या ये कोई मेजर थ्रेट वगैरह आ गया, ठीक है, किसी ने अपना डेटा चुरा लिया, तो अपना कस्टमर का ट्रस्ट डैमेज हो जाएगा। ठीक है, वो वापस उसको क्यों ही यूज करेगा। फिर हो गया डैमेज टू बिजनेस रेपुटेशन। कोई बिजनेस है और उसमें ये चीजें हो रही है तो उस बिजनेस की पूरी रेपुटेशन का, ठीक है, डैमेज। एंड फिर होता है लीगल कंसिक्वेंसेस। ठीक है,
तो ये सब हो गए इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक सिक्योरिटी रिस्क ऑफ ई कॉमर्स यही कंप्लीट होता है। अगर आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।